नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहला लेकर आया हूँ क्रिप्टो दुनिया से आज के अपडेट। दोस्तों, मार्केट का देखेंगे क्या कुछ चल रहा है, फिर हम थोड़ा सा इथेरियम के बारे में देखेंगे। आज बीटीसी का कुछ अपडेट चेक करेंगे। कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं शिबा इनू से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे जमनाई एक्सचेंज के बारे में। ब्रिक्स नेशंस के रिलेटेड कुछ भी अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। वीसी फंडिंग क्रिप्टो फर्म्स को लेके भी कुछ अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे टिकटॉक के ऊपर जो क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोज है उनके बारे में। देन यूक्रेन से भी कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं क्रिप्टो को लेके, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले दो छोटी छोटी बातें। एक, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये, दैट आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ऑन रिसर्च ओनली। तो बढ़ते हैं सीधा अपडेट्स की तरफ। मार्केट देखें तो मार्केट रेड है, डाउन साइड में ही है। बात करें बिटकॉइन की तो पिछले 24 घंटे में 2.5% के आसपास डाउन है। वहीं इथेरियम 3%, और एक्सआरपी 4% डाउन है। कार्डानो भी लगभग 4% डाउन। डोज कॉइन 6% डाउन है। डोज कॉइन के पीछे रीजन ये है कि जो स्टारशिप जो स्पेस जो रॉकेट था वो ब्लास्ट कर गया था, उस वजह से डोज कॉइन भी डाउन चला गया था। ओके, तो बात करें बिटकॉइन से रिलेटेड तो बिटकॉइन की ये डे चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप क्लियरली देख पा रहे हैं। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 27,800 और 28,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो उस जो सपोर्ट को है इनिशियली तोड़ दिया है अभी बिटकॉइन ने। डाउन साइड बियरिश मूवमेंट ये भी मैंने आपको बताया था, और ये आगे भी कंटिन्यूअस रहने का एक्सपेक्टेशंस है। अगला जो सपोर्ट निकल के अभी आ रहा है वो 27,200 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है बिटकॉइन डेली बेसिस के ऊपर तो अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 25,000 25,500 के आसपास। तो आप अपने डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लॉन्ग की पोजीशन करने है तो मैं मेरा सजेशन रहेगा अवॉइड करें। शॉर्ट की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का भी यही हाल है। बेयरिश मोमेंट है, अभी सपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। 1850 के आसपास का सपोर्ट है। पहला जो बुलिश सपोर्ट निकल के आ रहा था वो तकरीबन 1930 1950 के आसपास का निकल के आ रहा था। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे उसको बुलिश मोमेंट को तो इथेरियम ने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया है। अभी बियरिश मोमेंट के साइड है, और जो बॉटम निकल के आ रहा है यानी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट निकल के यही आ रहा है अभी 1830 1840 के आसपास। इसको ब्रेक करता है तो तैयारी कर लीजिए फिर आप 1700 1730 के आसपास की। तो ये इथेरियम से रिलेटेड कुछ अपडेट है। और अब चलते हैं मार्केट के अपडेट। शिबा इनू की जो बड़ी वेल्स हैं वो उनमें अभी जो शिबा इनू का रिसेंट डिप आया था उसमें काफ़ी बड़ी अमाउंट में उन्होंने शिबा इनू अक्यूमुलेट किए हैं, यानी शिबा इनू उन्होंने अपने वॉलेट में ऐड करे हैं, खरीदे हैं। तो मोर देन 300 बिलियन के जो शिबा इनू हैं वो उन्होंने अपने वॉलेट में ऐड करे हैं, परचेज करे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको शिबा इनू की कीमत में भी जब बुल रन आए तो शिबा इनू के प्राइस में भी आपको अपर साइड पे मोमेंट दिखाई दे जाए। तो अकॉर्डिंगली जो वेल्स स्टैट है उसके अकॉर्डिंग जो वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर, जिसका नाम भी इन्होंने दिया है ब्लू वेल 0073। उन्होंने अराउंड 311.99 बिलियन शिबा इनू टोकन्स खरीदे हैं, यानी मोर देन 300 बिलियन शिबा इनू टोकन्स खरीदे हैं, जिसकी अमाउंट जो बन के निकल के आ रही है वो आ रही है 3.32 मिलियन डॉलर। और ये दो ट्रांजेक्शन के अंदर उन्होंने ये ट्रांजेक्शन पूरी करी है। ये उसकी कुछ डिटेल निकल के आ रही है। बात करते हैं जेमिनाई की तो जेमिनाई जो एक्सचेंज है क्रिप्टो की, अब वो एक नया प्लेटफॉर्म लेके आने लग रहे हैं उन क्रिप्टो यूजर्स के लिए जो रेजिडेंस रेजिडेंट है आउटसाइड ऑफ यूएस। तो यूएस के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, बल्कि एक नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जो रहने वाला है
यूएस के यूजर्स को छोड़ के। तो ये जेमिनाई की तरफ से अपडेट है। जो ये प्लेटफॉर्म है वो किन किन देशों में अवेलेबल होगा, उन कंट्रीज़ के जो मेजरली नाम है वो सिंगापुर, हांगकांग, इंडिया, अर्जेंटीना, बहामास, बरमूडा, ब्राज़ील, एल सल्वाडोर, इज़राइल, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड एंड टर्की। ये कुछ देश है जिसमें ये जो इनका जेमिनाई का नया जो प्लेटफॉर्म है वो काम करेगा। अगेन यूएस के अंदर ये काम नहीं करने वाला है। ब्रिक्स को लेके अपडेट आ रहा है। ब्रिक्स जो नेशंस है यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब वो बड़ी अमाउंट में गोल्ड खरीदने लग रहे हैं ताकि अ, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको कम किया जा सके। अब एक नई रिपोर्ट निकल के आ रही है। अकॉर्डिंग टू यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर्स, एक रिपोर्ट ये है कि ब्रिक्स काफ़ी बड़ी अमाउंट में गोल्ड को अपने अक्यूमुलेट करने लग रहे हैं, अपनी ट्रेजरी में करने लग रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में डॉलर की वो वैल्यू ना रह जाए जो आज के दिन है। तो भविष्य को देखते हुए वो परचेज करने लग रहे हैं गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा, ब्रिक्स नेशन। और एक और अपडेट है इसमें कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ब्रिक्स की जो ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी है वो सरपास कर गई है G7 के नेशंस को। ब्रिक्स यानी जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिटेन, रशिया, सॉरी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनका जो ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर है वो बढ़ गया है इन कंपैरिजन विद G7। अब G7 के जो नेशन है वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। तो ये अपडेट है। G7 की अब ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है, वहीं ब्रिक्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो अगेन डॉलर के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है और ये शायद ब्रिक्स के नेशंस जानते भी हैं, इसी वजह से डॉलर गोल्ड को वो खरीदने लग रहे हैं। अब एक सर्वे निकल के आया, उस हिसाब से जो वीसी फंडिंग है वेब 3 के अंदर वो 82% तक गिर गई है ईयर टू ईयर बेसिस के अंदर। और ये रिपोर्ट आई है क्रंच बेस की ओर से। क्रंच बेस ने एक डेटा रिलीज कराया है, उसके हिसाब से जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग है वो वेब 3 स्टार्टअप्स के अंदर गिरने लग गई है ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर। पिछले साल जो ये थी क्वार्टर फर्स्ट 2022 में वो 9.1 बिलियन डॉलर थी, जो कि अब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23 यानी जनवरी से लेके मार्च 23 तक ये 1.7 बिलियन डॉलर ही रह गई है। इसका एक आप फिगर को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ये 2020 में जो अमाउंट थी और वीसी फंडिंग की इन्वेस्टमेंट की उसके आसपास की है। उसके बाद से ये सबसे कम फंडिंग हुई है वेब 3 स्टार्टअप्स के अंदर। अब 2020 में तो वेब 3 के बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे इन कंपैरिजन जो आज का दुनिया है उसमें ज़्यादातर लोग जो जानते हैं वेब 3 के बारे में, बस 2020 में इतने लोग नहीं जानते थे। बावजूद उसके उसमें 1.1 बिलियन डॉलर का फंडिंग आया था वीसीज की तरफ से। बट अभी जो आया है वो 1.7 बिलियन डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंसर्निंग मैटर हो सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, वेब 3 इंडस्ट्री के लिए। अगली खबर है, एक रिसर्च निकल के आई है टिकटॉक के ऊपर जितने भी जो क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें से 30% वीडियोस जो हैं इन्वेस्टमेंट के वो मिसलीडिंग है। ये रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो आप भी अगर इस तरीके के वीडियोस देखते हैं तो समझ जाइए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी आप डिसाइड करें उससे पहले खुद की रिसर्च कर लीजिए, डू योर ओन रिसर्च। तो जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके अकॉर्डिंगली हर 3 में से जो एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है वो मिसलीडिंग वीडियोस बना रहा है, फिर वो चाहे बिटकॉइन से रिलेटेड हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। एक एनालिसिस किया गया है ओवर लगभग 1100 1150 टिकटॉक वीडियोस के ऊपर, जिसने कंडक्ट करा है डेप गैम्बल ने। और इसमें उन्होंने रिवील करा है कि हर 3 में से एक जो क्रिप्टो वीडियो है वो मिसलीडिंग है। और साथ ही इस रिसर्च में ये भी पाया कि 10 में से सिर्फ एक ही कोई एक ऐसा वीडियो है जिसने अपने वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर लगाया है, यानी 10 में से 9 तो ऐसे हैं जो विदाउट डिस्क्लेमर के भी अपने वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उसमें से लगभग आधे यानी 47% जो वीडियोज हैं वो
पुश करते हैं ऐसी सर्विसेज को जो मनी मेकिंग से रिलेटेड हो, यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। ऐसी ही कहानी पहले किम कार्दशियां के साथ हो चुकी है। उन्होंने भी कुछ ये प्रमोट करा था जो इथेरियम मैक्स सर्विसेज को, जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, और उसके एवज में जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो एसईसी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने एक फाइन भी लगाया था किम कार्दशियां के ऊपर, जहाँ पे उनको $1.26 मिलियन की पेमेंट करनी पड़ी थी पेनल्टी के तौर पे। अगला अपडेट है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन की तरफ से अपडेट आ रहा है कि वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के जो क्रिप्टो एसेट रेगुलेशंस है, उन्हीं को फिर अडेप्ट करने जा रहे हैं। सॉरी। तो रिसेंटली क्या हुआ था, यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक अप्रूव करा था माइका रेगुलेशन, जिसकी फुल फॉर्म है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। तो ये रेगुलेशन पास करा था यूरोपियन पार्लियामेंट ने। अब यूक्रेन अथॉरिटीज़ ने भी पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी इंटेंशन है कि वो भी जो ये माइका है यूरोपियन यूनियन का क्रिप्टो को लेके रेगुलेशन, उसको एज इट इज़ वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर, अपने यूक्रेन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन है टेक्स्ट कमेटी ऑफ यूक्रेन, उन्होंने अनाउंस करा है टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑन 20 अप्रैल दैट वो कोलैबोरेट करने वाले हैं NKCPFR, यानी नेशनल कमीशन फॉर सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट, जो यूक्रेन की है, उनके साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, और बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनके साथ भी मिलकर वो काम करने वाले हैं कि कुछ जो सर्टेन प्रोविजंस है जो माइका के अंदर है, यानी यूरोपियन यूनियन के जो क्रिप्टो रेगुलेशन का बिल है, उसके अंदर जो सर्टेन प्रोविजंस है उनको वो यूक्रेन के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने का इंटेंट रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के अपडेट। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।